अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में। पहला है एडिशन के लिए, तो फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज अ रियल नंबर। इट मीन्स जैसे आप a प्लस बी करते हैं इज इक्वल टू सी, यानी रिजल्ट आपका c आता है। तो जैसे आप 2 + 3 लिखते हैं तो क्या आता है 5। 2 भी क्या है, एक रियल नंबर और इंटीजर है। 3 भी रियल नंबर और इंटीजर है, और 5 भी क्या है, रियल नंबर और इंटीजर है। तो ये तीनों क्या हो गए आपके, सब के सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो यही बोल रहा है इसमें कि द सम ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज अ रियल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ उसको बोलते हैं जिसमें प्लेस चेंज होने के बाद भी आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो। जैसे आप मान लीजिए लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं इज इक्वल टू b प्लस ए लिखिए, तो दोनों तरफ आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों तरफ से रिजल्ट क्या आएगा, आपका 5 आएगा। तो इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं एडिशन के लिए। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू, सेम एज अभी लिख रहे हैं हम, a + b + c। इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला जो दो है डिजिट आपका, यानी कि जो दो रैशनल नंबर है उनको ब्रैकेट में डालते हैं, और आप राइट हैंड साइड में जो लास्ट वाले दो रैशनल नंबर है उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इसको हम लोग एसोसिएटिव रूल बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं एडिशन के लिए। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं a × b और b + c। तो आप इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, a × b प्लस फिर a × c, वेयर a b c आर इंटीजर। a b c ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी कि द सम ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज अ रियल नंबर, उसी तरीके से इसमें होगा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रियल नंबर आर ऑलवेज अ रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे लिख सकते हैं a × b लिख रहे हैं और ये प्रोडक्ट c आ रहा है, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए 2 × 3 लिख रहे हैं 6 आ रहा है, यानी कि ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, आपके रियल नंबर हैं। तो ये क्या है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव लॉ में प्लेस चेंज हो जाता है, उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप a × b लिखिए या b × a लिखिए, तो कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि a × b है तो वो b × a भी आप उसको लिख सकते हैं। जैसे आप 2 × 3 लिख रहे हैं या 3 × 2 लिखिए, रिजल्ट दोनों तरफ से आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी रिजल्ट में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम ये दिखाते हैं कि हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर a × b × c लिखा हुआ है तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो a × b × c, यानी कि रिजल्ट दोनों तरफ से सेम रहेगा, लेकिन इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आप एडिशन में भी पढ़े थे अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लिखते हैं हम लोग, a × b + c, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए a × b और फिर यहाँ पे प्लस a × c। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एंड एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन होता है, इफ़ द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज 0 देन द नंबर इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर नंबर। यानी कि दो नंबर को, यानी कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे अगर उनका टोटल सम 0 आ जाता है तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 2/3 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या ऐड करेंगे आपकी 0 आ जाएगा, तो इसमें आप ऐड करोगे -2/3, तब ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जब हम लोग दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं और उन दोनों का सम 0 आ जाए तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। डायरेक्टली अगर आपको एडिटिव इनवर्स किसी भी रेशनल नंबर का अगर निकालना हो तो a अगर कोई डिजिट है तो a का एडिटिव इनवर्स निकालिएगा तो -a, यानी कि जो साइन है उसको आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं 2/3, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2/3। अब ऐड कीजिए 0 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए 2 है
2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -2। अब दोनों को ऐड करके देख लीजिए 2 + -2 इन दोनों का सम कितना हुआ 0, यानी कि आपका एडिटिव इन्वर्स क्या है -2। तो एडिटिव इन्वर्स आप किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर ए है, कोई भी रेशनल नंबर ए है उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा।